नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड काफ़ी खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। पर सबसे पहले समझते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग होता क्या है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग को हम इन्फोबेसिटी, इन्फॉक्सिकेशन, इंफॉर्मेशन एंग्जाइटी, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, इन सारे नामों से जानते हैं। आप जो नाम आपको अच्छा लगे उससे आप इसको नोटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसको दर्शा सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता क्या है? तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड वो डिफ़िकल्टी है जब आप कोई इशू को समझ रहे होते हैं और उस पर आपको एफिशिएंटली डिसीजन लेना होता है और आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो उस पर्टिकुलर इशू के बारे में, तो वहाँ आपसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। वह मान लीजिए इंसानी दिमाग का एक लिमिट होता है, हमारे सोचने की, समझने की एक लिमिट होती है। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या इशू के बारे में, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। आगे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग जो टर्म है, ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग क्या होगा, तो हम इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग बोलेंगे। ये जो टर्म था ये एल्विन टॉफलर, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने दिया था। उनके द्वारा ये वर्ड दिया गया इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। एल्विन टॉफलर के बारे में आप एक बार सर्च कर सकते हैं, इनका काफ़ी अच्छा योगदान है इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में। जब भी एक डिसीजन मेकर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस के सेट उसको मिलते हैं, उसमें कम्प्लेक्सिटी होता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है इंफॉर्मेशन का, और उसमें कॉन्ट्रैडिक्शन होता है। आई मीन कि उसमें हर पहलू से डेटाज या इंफॉर्मेशंस होते हैं। लाइक कोई इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए और कोई इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि आपको ये काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसकी ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके डिसीजंस पे, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, काम करेंगे और आप इस फील्ड में हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, तो यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग का पावर पता चलेगा। और यहाँ जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको डिसीजन अच्छे लेने होते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग आपके डिसीजंस को गलत साबित कर सकता है, या फिर आप जो डिसीजन लेंगे वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना आप सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने इस वीडियो में पहले बोला कि हमारे दिमाग की एक लिमिटेशन है कैलकुलेशन करने की, ठीक है। डिसीजंस लेने के लिए हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए जितना हमारा दिमाग उसको कैलकुलेट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। पर ये चीज़ें कैसे पता चलेंगे? ये चीज़ें पता करने के हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, हम उससे पता कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। तो जब इंफॉर्मेशन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो तो उसको हम इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग कहते हैं। और सिंपली आप बोल सकते हैं कि टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग, ठीक है। Okay, the quality of its decision is decreased because of the individual's limitations of scarce resources to process all the information and optimally make the best decision. जैसा कि इंडिविजुअल का एक लिमिट होता है और सारे इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना और उससे बेस्ट डिसीजन लेना, और ये तब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ा हो, ठीक है। आगे समझते हैं हम कि आखिर ये इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग जो होता है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आप बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, तो भी ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने की जो टेक्निक है वो पता नहीं है, तो भी आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड से ग्रसित हो सकते हैं। और जो ये तीसरा है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हम आज अपने लाइफ में फील करते हैं जब हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट ना हो और आप
1 हफ्ता 2 हफ्ता अपने फ़ोन को छोड़ दीजिए, तो आपको लगेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं तो इससे अपडेटेड ही नहीं हूँ। आप यूट्यूब पे ना आए तो आपको लगेगा कि यार लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ गई। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला ये जो बीमारी है, ये हमें हो जाता है। हम इंटरनेट अगर 2 दिन 1 दिन 1 घंटा छोड़ते हैं तो ठीक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है। चूंकि अब मान लीजिए किसी मैनेजर, किसी मैनेजमेंट के डिसीजन पे पूरी कंपनी टिकी हुई होती है, तो वहाँ वो मैनेजर ऐसा सोचता है, वो मैनेजमेंट सोचता है कि यार कहीं कोई कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो जो छूट जाए और हमारा डिसीजन गलत हो जाए, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन डूब जाए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, लैक ऑफ टेक्निक्स टू फिल्टर इंफॉर्मेशन और वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 3 कारण हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग के। और भी कारण हो सकते हैं पर ये 3 मेन है। उसके बाद जानते हैं कि हाउ टू अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखिए, अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को काफ़ी लिमिट एंड कंट्रोल किया जाए। आपको ये पता करना होगा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, कहाँ से हमें मैक्सिमम ओवरव्यू पता चल सकता है, मैक्सिमम समरी पता चल सकता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम हो पर उस सिचुएशन का जो समरी है, उस सिचुएशन का जो ओवरव्यू है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए। आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। बहुत जगह होता है कि आपके पास अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाता है, तो आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप कैसे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को वहाँ से रिमूव करते हो। आपके पास ओवरडोज, जब इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो रहा हो तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप ओवरडोजिंग को कम कर सको। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो आपको देख के पता चलना चाहिए कि कहाँ ओवरडोज हो रहा है। एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं होता है। और जो चौथा है वो है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन का क्वालिटी है वो मैटर करता है, ना कि उसकी क्वांटिटी। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करता। और ये 4 चीज़ें हैं: लिमिट एंड कंट्रोल द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस ऑफ ओवरडोजिंग और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है। जब एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए तो उसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड बोलेंगे। उसको अवॉइड करने का तरीका जो हमने पढ़ा, और उसके कारण भी हो सकते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपके पास वो टेक्निक ही ना हो जिससे आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।